एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। तब एक बार की बात है, एक दिन सेठानी अपने पड़ोस में अग्नि मांगने के लिए गई तो उसने देखा कि बहुत सारी गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब सेठानी ने उनसे पूछा कि अरे बहनों, तुम सब ये क्या कर रही हो और किस देवी देवता की पूजा कर रही हो, और इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है, वह भी तुम मुझे बताओ। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की माही चौथ है। इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, बिछड़ों का मिलन होता है। यह सुनते ही सेठानी का हृदय खुशी से झूम उठा। उसने कहा कि अरे ताई, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 किलो का तिलकुटा चौथ माता के चढ़ाऊंगी। उस दिन सेठानी ने उन्हीं के साथ बैठकर पूजा करी, कहानी सुनी और व्रत किया। 3 महीने के बाद ही चौथ माता की और गणेश भगवान की असीम अनुकंपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया। इस तरह 9वें महीने में सेठानी को बहुत सुंदर पुत्र हो गया। लेकिन सेठानी ने अपनी मनोती जो बोली थी वह पूरी नहीं करी। भगवान गजानन और चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई एक बहुत अमीर घराने की लड़की से तय हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुटा का भोग चढ़ाना भूल गई। विवाह का समय भी आ गया। धूमधाम से विवाह की तैयारियां होने लगी। 3 फेरे होते ही चौथ माता के प्रकोप से दूल्हा फेरों के मंडप में से गायब हो गया। चौथ माता दूल्हे को लेकर उसी गांव में पीपल के पेड़ पर ले जाकर के बैठा दिया। सभी घराती बाराती चिंतित हो गए कि अचानक फेरों में से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। सबने दूल्हे को बहुत ढूंढा, परंतु दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दूल्हा और दुल्हन के ही घर लौट आई। अधब्याही दुल्हन बेचारी घर पर ही मायके में अपने माता पिता के साथ रहकर समय काटने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब चैत्र का महीना आया, गणगौर के दिन आए। तब वह गणगौर पूजने के लिए जाने लगी तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पेड़ के ऊपर वह दूल्हा बैठा हुआ था। जब दूल्हे ने अपनी अधब्याही दुल्हन को देखा तो वह बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने देखा तो वह डर गई और भागी भागी घर आई और अपने माँ और पिता को पूरी बात बताई। उसी समय लड़की के माता पिता अपने रिश्तेदारों को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका जमाई उसी दूल्हे वाली पोशाक में पीपल के पेड़ पर बैठा था। तब लड़की के माता पिता ने पूछा कि जमाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तब दूल्हे ने कहा कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप मेरी माँ से जाकर के कहो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक जो चौथ माता के तिलकुटे का भोग बोला था वह चौथ माता को चढ़ावे और अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से मुक्त करेंगी। उसी समय लड़की के माता पिता रिश्तेदारों को लेकर लड़की के गांव में अपने समधी और समधन के घर में पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे अपनी बोलारी याद आ गई। तब उसने उसी दिन चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 1.25 का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया। तब विनायक महाराज और चौथ माता प्रसन्न हो गए। दूल्हे को वापस फेरों में लाकर बैठा दिया। फिर पंडित जी ने वरवधु के 7 फेरे पूरे करवाए। तब वरवधु सकुशल घर लौट आई। चौथ माता की कृपा से वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हे चौथ माता, जैसा उस लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना।